वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं 13 लाइव्स। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित सर्वाइवल मूवी है जिसमें गरीब 12 बच्चों के साथ उनके कोच एक गुफा में जाकर फंस जाते हैं। पूरे देश की रेस्क्यू टीम उन बच्चों को ढूंढने गुफा के अंदर जाती है, लेकिन उनका कोई कुछ पता नहीं लगा पाता। तो आखिर क्या हुआ उन बच्चों के साथ? क्या वो बच्चे अंदर सर्वाइव कर पाएंगे? क्या रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने में कामयाब हो पाएगी? यही इस मूवी में हम जानेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया सर्वाइवल मूवी होने वाली है। तो मूवी की शुरुआत कुछ बच्चों से होती है जो सभी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन्हीं में एक बच्चे का आज बर्थडे भी होता है, इसलिए प्रैक्टिस के बाद जो बच्चों का कोच है वो इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए सभी से कहता है, बच्चों क्यों ना हम आज पास की गुफा में घूमने चले, वहां जाकर हमें एक अच्छा एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। इस पर सारे बच्चे मान जाते हैं, पर एक बच्चा किसी काम की वजह से उनके साथ नहीं जा पाता। जिसके बाद ये सभी बच्चे थाम लुआंग नाम के गुफा के अंदर जाते हैं, जहां आकर वो सभी काफी खुश होते हैं और एक्साइटमेंट वो तो नेक्स्ट लेवल की होती है क्योंकि एडवेंचर्स जो करने को मिलेगा। इसी एक्साइटमेंट में वो आगे बढ़ते बढ़ते गुफा के चैम्बर नंबर 3 तक पहुंच जाते हैं, जो कि एंट्रेंस से करीब 800 मीटर दूर था, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर दूर। लेकिन तभी बाहर का मौसम अचानक से बिगड़ने लग जाता है और काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो ऐसी कि मानो रुकने का नाम ही नहीं लेगी कभी। दूसरी ओर सभी बच्चे के माता पिता उस बर्थडे की पार्टी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक वापस नहीं आया था। तब वो बच्चा जो गुफा में नहीं जा पाया उस सभी बच्चों के माता पिता को बता देता है कि हमारा ग्रुप एडवेंचर के लिए थामलुआंग गुफा में गया है। अब ये सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि मौसम विभाग वालों ने पहले चेतावनी दे दी थी कि बारिश बहुत तेज बहुत ज्यादा होने वाली है। वो कब रुकेगी इसके बारे में कोई अनुमान नहीं है। साथ ही बच्चों को गायब हुए करीब 8 घंटे बीत चुके थे, इसलिए माता पिता इमरजेंसी सर्विस को फोन करके इस बारे में बता देते हैं। इमरजेंसी सर्विस तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीम भेजती है ताकि बच्चों को जल्दी बाहर निकाल सके। अब रेस्क्यू टीम के डाइवर्स पूरी तैयारी के साथ गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन अब वो गुफा पूरी तरह से पानी से भर चुकी थी। डाइवर्स जैसे तैसे बड़ी मुश्किल के साथ चैम्बर नंबर 3 में पहुंचते हैं। वहीं पर दोस्तों जहां पर हमने आखिरी बार बच्चों को देखा था, लेकिन वहां बच्चों का नामो निशान तक नहीं होता। सभी बच्चे मानो कहीं गायब हो गए हों। वहीं सारे बच्चों के माता पिता गुफा के बाहर अभी भी बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो अब आएंगे तब आएंगे। लेकिन कई घंटों के बाद जब डाइवर्स गुफा से बाहर आते हैं तो उनकी खुद की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि पानी की वजह से रास्ता हद से ज्यादा खराब हो चुका था। और ये देखकर अब सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चों के माता पिता के तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि अब उनके बच्चे शायद ही लौटेंगे। अगली सुबह पंप की मदद से गुफा के पानी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन बारिश वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। साथ ही ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि बच्चे उस गुफा में फंस गए, इसीलिए काफी लोग उस गुफा के पास आ जाते हैं। वहां बहुत भीड़ हो जाती है, वो इसीलिए ताकि अगर उनसे कुछ मदद हो सके तो वो कर दें। इस खबर को सुनकर दूसरे शहर से थानेट नाम का एक आदमी, जिसे गुफाओं की अच्छी जानकारी होती है, वो उस गांव में आता है और एक बूढ़े आदमी को बताता है कि जहां तक मुझे लगता है पानी गुफा के अंदर बाहर से नहीं बल्कि ऊपर से जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि गुफा की छत पर सिंकहोल बने हैं जो पहाड़ से गिरते हुए पानी को उस गुफा के अंदर डालते जा रहे हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी भी हैरान हो जाता है, इसलिए वो दोनों चेक करने के लिए उस गुफा के ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं जहां सच में सारे सिंकहोल बने होते हैं और इसी की मदद से बहुत सारा पानी उस गुफा के अंदर जा रहा था। इसलिए वो दोनों उसे बंद करने में लग जाते हैं। देखते देखते 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया था, जिससे सभी लगभग अब उम्मीद ही खो चुके थे कि अब शायद ही बच्चे मिलेंगे। अब कोई चारा न होने पर थाईलैंड की गवर्नमेंट इंग्लैंड की गवर्नमेंट से मदद मांगती है। इसलिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट अपने 2 महान डाइवर्स रिक और जॉन को ये काम सौंपती है ताकि वो गुफा के अंदर जाकर उन बच्चों का पता लगा पाए। इसलिए वो दोनों भी तुरंत थाईलैंड आकर उस जगह का मुआयना करते हैं और अपने अपने सूट पहनकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां चारों तरफ बस पानी ही पानी भरा हुआ था। वो दोनों गुफा के टी जंक्शन नाम की एक जगह तक आने में सफल तो हो जाते हैं, जो कि एंट्रेंस से 1600 मीटर दूर था, लेकिन वहां भी बच्चों का कोई नामो निशान तक नहीं था। तभी उन्हें वहां पर पंप लगाने वालों में से एक आदमी दिखाई देता है जो पानी गहरा होने की वजह से यहाँ पर फंस गया था और फंसने की वजह से उसे बार बार पैनिक अटैक भी आ रहा होता है। तब जॉन अपना ऑक्सीजन मास्क को साधने को देखकर रिक के साथ बाहर जाने को कह देता है और तब तक वो खुद यहाँ रिक के वापस आने का इंतजार करेगा। इसीलिए रिक उस आदमी को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे रिक को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस आदमी को बाहर ले जाने में सफल हो ही जाता है, जिसके बाद वो फिर से अंदर जाकर जॉन को ऑक्सीजन मास्क देता है। इसलिए अब जाकर वो दोनों भी गुफा के बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आने के बाद वो गवर्नर को बताते हैं कि हमने टी जंक्शन तक बच्चों का कोई नामो निशान नहीं देखा। हो सकता है कि वो उससे भी ज्यादा अंदर चले गए हों या फिर पानी में डूबकर मर भी गए हों। दोस्तों, देखते देखते 7 दिन बीत जाते हैं। सभी रेस्क्यू टीम के लोग यही कहते हैं कि अब हमें टी जंक्शन से आगे जाकर देखना होगा।
हम उम्मीद तो नहीं हार सकते। जिस पर डाइवर्स का कहना होता है कि हमें बारिश के रुकने का इंतजार तो करना ही होगा ताकि पानी कम हो जाए, क्योंकि इतने पानी में तो अंदर नहीं जा पाएंगे। अगले सीन में गवर्नर जब पहाड़ के पास आता है तो उसे वहां पर थानेट दिखाई देता है, जो गवर्नर से कहता है कि हमें पानी के बहाव को मोड़ना होगा ताकि पानी दूसरी तरफ खेतों में चला जाए। इससे उनकी फसल तो बर्बाद होगी लेकिन गुफा का पानी कम हो जाएगा। इसलिए गवर्नर गांव वालों से बात करने जाता है और इस पर गांव वाले सारे बच्चों के खातिर अपनी फसल बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब करीब 10 दिन के बाद जैसे बारिश रुकती है, रिक और जॉन फिर से गुफा के अंदर जाते हैं और इस बार वो टी जंक्शन से काफी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इतनी दूर आने के बाद भी उन्हें बच्चों का कोई निशान नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने वाले होते हैं तभी उन्हें एक जगह पर लाइट जलती हुई दिखाई देती है। इसलिए वो दोनों बहुत ही पतले रास्ते से अंदर जाते हैं। हो और वहां आने के बाद उन्हें सारे बच्चे दिखाई देते हैं जो भाग्य से अभी सभी जिंदा होते हैं, लेकिन भूख से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें देखकर रिक और जॉन को ये विश्वास होता ही नहीं कि ये अब तक जिंदा हैं। कोच उनसे कहता है कि गलती मेरी थी, मैंने बच्चों को गुफा में आने को कहा। लेकिन बच्चे भी कहते हैं कि अगर कोच हमारे साथ नहीं होते तो हम तो कब का मर चुके होते। उन्होंने ही हमें हिम्मत दी, मेडिटेशन करवाया, जिससे अभी तक हमारी जान बची हुई है। रिक और जॉन उनका वीडियो बनाने के बाद उनसे कहते हैं, अभी तो हम दोनों ही आए थे, लेकिन जल्दी हमारी बाकी टीम भी यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे ताकि सभी को बाहर निकाला जा सके। जिसके बाद वो दोनों गुफा से बाहर आकर सभी बच्चों की वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखकर उन लोगों के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि सारे बच्चे अभी सुरक्षित हैं। अब सारे लोग तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन रिक और जॉन काफी परेशान होते हैं। वो गवर्नर से कहते हैं कि बच्चे अभी तो वहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें बाहर लाने में बहुत परेशानी होगी। पंप लगाने वाला आदमी सिर्फ 100 मीटर के अंदर फंसा था, जिसे बाहर लाते टाइम वो इतना पैनिक कर गया कि उसकी जान तक जा सकती थी। लेकिन बच्चे करीब 250 मीटर अंदर हैं, 2.5 किलोमीटर अंदर, मतलब उन्हें लाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। ये सुनकर बाकी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद डाइवर्स की एक टीम खाना वगैरह ले जाकर बच्चों के पास जाती है। उनमें डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं जो बच्चों को चेक करते हैं। लेकिन जब इतने ट्रेन डाइवर्स की हालत खराब हो जाती है तो फिर बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें बाहर लाना तो अब नामुमकिन लग रहा था। अब गवर्नर सभी बच्चों के माता पिता को आश्वासन दिलाता है कि देखो, हमने बच्चों तक खाना पानी पहुंचा दिया है और उनकी देखभाल में पूरी कोशिश की जा रही है, जल्द ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन माता पिता उनसे कहते हैं कि कई दिन गुजर चुके हैं, आप काफी टाइम से यही कह रहे हो, लेकिन अभी तक बच्चे वापस नहीं आए, आखिर कब हम अपने बच्चों को देख पाएंगे। माता पिता के सवालों का गवर्नर के पास भी जवाब नहीं होता। अब करीब 14 दिन गुजर चुके थे। रिक और जॉन इंग्लैंड से कुछ और डाइवर्स को बुला लेते हैं। वो भी बच्चों के पास जाकर उनकी हालत देखते हैं और इनको देखकर वो और भी घबरा जाते हैं कि इन बच्चों को बिना किसी ट्रेनिंग के बाहर निकालना तो नामुमकिन है। साथ ही वो बच्चों के लिए उनके माता पिता का लिखा हुआ लेटर सब कुछ पहुंचा देते हैं। लेटर पढ़ने से पहले कोच को लगता है कि सभी माता पिता उसे ही इस चीज का जिम्मेदार मान रहे होंगे, लेकिन उल्टा सारे माता पिता कोच का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि इतने दिनों तक आपने हमारे बच्चों में हिम्मत डाली, उन्हें बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद। अगले सीन में रिक और जॉन डॉक्टर हेनरी को अपने पास बुलाते हैं, जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट उसे कहते हैं जो किसी मरीज को ऑपरेशन वगैरह से पहले इंजेक्शन देता है ताकि मरीज को दर्द ना हो, क्योंकि वो अपने होश में नहीं होता ना उस समय। दरअसल रिक और जॉन का प्लान यह है कि वो सभी बच्चों को बेहोश करके गुफा से बाहर निकालेंगे, लेकिन हेनरी इसके लिए साफ मना कर देता है कि ऐसा नामुमकिन है। अगर रास्ते में बच्चों को होश आ गया तो वो और ज्यादा पैनिक हो सकते हैं, इससे उनकी जान को और ज्यादा खतरा हो जाएगा। इधर कुछ और डाइवर्स जब बच्चों के पास जा रहे होते हैं तभी एक डाइवर का बैग रस्सी में फंस जाने की वजह से वो पीछे रह जाता है, जिससे उसकी टीम के मेंबर्स आगे निकल जाते हैं और बेचारा अकेला होने की वजह से वो पैनिक कर जाता है। दुर्भाग्य से उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप पत्थर में फंसने की वजह से खुल जाता है और सारी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन न होने की वजह से वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब ये देखकर सारी रेस्क्यू टीम बहुत उदास हो जाती है। तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि रिक और जॉन का कहना बिल्कुल सही था कि अच्छे भले ट्रेन डाइवर्स वहां पर पैनिक कर जाएंगे तो बच्चों की तो बात ही अलग है। अब रिक और जॉन गवर्नर को एनेस्थीसिया वाला प्लान बताते हैं कि बच्चों को बाहर निकालने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा है, उसके बगैर तो हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि सभी बच्चे वापस जिंदा लौटेंगे। जिस पर गवर्नर ना चाहते हुए भी उन्हें इस काम की परमिशन दे देता है। अब हेनरी अपने बाकी डाइवर्स के साथ जो सभी गुफा के अंदर जाएंगे उन्हें इंजेक्शन किस तरह से लगाया जाएगा ये सिखा रहा होता है। जिसके बाद डाइवर्स की एक टीम गुफा के अंदर जाती है ताकि इस बार बच्चों को बाहर लाने में वो कामयाब हो जाएं। वहीं गुफा के बाहर बच्चों के माता पिता और देश भर के लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, क्योंकि यही आखिरी मौका है बच्चों को बाहर लाने का। अगर डाइवर्स इसमें सफल नहीं हुए तो शायद ये बच्चे कभी बाहर आ पाएंगे। इधर डाइवर्स की टीम गुफा के अंदर पहुंचकर बच्चों के पास पहले से मौजूद उनकी टीम मेंबर से कहते हैं एक बार में हम सिर्फ 4 बच्चों को बाहर ले जा पाएंगे। जिस पर वो मेंबर्स मान जाते हैं और फिर 4 बच्चों को इंजेक्शन लगाकर उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि अगर बाय चांस उन्हें रास्ते में होश आ गया
तो वो अपने हाथ पैर मारकर परेशानी न खड़ा करें, लेकिन जैसे ही वो एक बच्चे को आगे करते हैं तो वो होश में आने लग जाता है, इसलिए उसे फिर से इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद बाकी 3 बच्चों को भी रस्सी की मदद से आगे बढ़ाया जाने लग जाता है और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार चारों बच्चे बाहर आने में सफल हो जाते हैं। ये देखकर बाकी डाइवर्स एक दूसरे को काफी अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अगले दिन दोबारा 4 बच्चों को लाने का काम शुरू हो जाता है और इस बार भी 4 बच्चे आने में सफल हो जाते हैं, लेकिन तभी फिर से बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है और चारों तरफ दोबारा पानी भरने लग जाता है। पूरी गुफा और आसपास के इलाके लबालब पानी से भर चुके होते हैं, लेकिन अब डाइवर पानी की वजह से तो रुक नहीं सकते थे, क्योंकि वो जितना लेट करेंगे पानी उतना ऊपर बढ़ता रहेगा। इसलिए सभी डाइवर्स फिर से बच्चों के पास जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 4 बच्चे बचे थे, इसलिए उन्हें भी बाहर लाने का काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जब क्रिस नाम का डाइवर एक बच्चे को बाहर ला रहा होता है, तभी उसका हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो जैसे तैसे एक टेबल को पकड़कर खुद को संभाल तो लेता है, लेकिन वो एक जगह उस बच्चे के साथ फंस चुका था, इसलिए वो बाकियों का आने का इंतजार करने लग जाता है। बाकी ड्राइवर्स को जिन बच्चों की जिम्मेदारी दी गई थी वो उन्हें बाहर लेकर आ जाते हैं। तभी रिक की नजर क्रिस पर पड़ती है। वो उससे कहता है कि तुम यहीं रुकना, मेरे पीछे हेनरी आ रहा है, वो तुम्हें बाहर निकाल लेगा, तुम बस अपना और बच्चे का ध्यान रखो। क्रिस मान जाता है। तब रिक के जाने के बाद वहां पर हेनरी आता है, जो उन दोनों को संभालते हुए क्रिस और बच्चे के साथ बाहर आने में सफल हो जाता है और अब आखिर में कोच को भी बाहर निकाल दिया जाता है। इस चीज से दोस्तों सारे बड़े खुश हो जाते हैं कि इतना मुश्किल भरा काम आखिर सभी ने मिलकर पूरा कर दिया और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये सर्वाइवल मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों 2018 के समय थाईलैंड में 12 बच्चे अपने कोच के साथ उस गुफा में फंस गए थे, जिन्हें करीब 18 दिन के बाद बाहर निकाला गया था। उसी घटना पर यह मूवी बनी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना।